नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कुवैत के एक शॉकिंग डिसीजन के बारे में, जहां 37,000 से ज़्यादा लोग, खास तौर पर वुमेन्स, जिनकी सिटीजनशिप ओवरनाइट छीन ली गई। ये एक सीरियस ह्यूमन राइट इशू है और इसका असर ना सिर्फ कुवैत पर बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी डिस्कशन का विषय बन रहा है। सो लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। कुवैत एक छोटा पर ऑयल रिच नेशन है जहाँ रिसेंटली एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उठाया गया है। अगस्त से लेकर अब तक 37,000 से ज़्यादा लोगों की सिटीजनशिप रिवोक कर दी गई है और इनमें से एटलीस्ट 26,000 वुमेन हैं। ये डिसीजन एमिर शेख मसाल अल अहमद अल सबा के लीडरशिप के अंडर लिया गया है, जो दिसंबर 2023 में पावर में आए थे। उनका यह एजेंडा है कि कुवैती आइडेंटिटी को सिर्फ उन लोगों तक सीमित किया जाए जो इस देश के ओरिजिनल ब्लड लाइन से हैं। इस पॉलिसी के सबसे बड़ा शिकार हैं वो वुमेन जो मैरिज के थ्रू कुवैती सिटीजनशिप हासिल करती थी। अब 1987 के बाद दी गई ऐसी सारी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी गई हैं। इसके अलावा डुअल नेशनैलिटी वाले लोग और फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सिटीजनशिप पाने वाले लोगों को भी टारगेट किया गया है। फेमस पर्सनैलिटी जैसे पॉप सिंगर नवल द कुवैती और एक्टर दाऊद हुसैनी भी इस पॉलिसी से अफेक्टेड है। अब सोचिए, एक दिन आप अपनी रूटीन लाइफ जी रहे हैं और सडनली आपको पता चलता है कि आपकी सिटीजनशिप छीन ली गई है। ऐसा ही हुआ लामा के साथ। ये एक बहुत एजेड लेडी है जो ओरिजिनली जॉर्डन से है। उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया और उनकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट डिक्लाइन होने लगी। लामा जैसे हजारों वुमेन अब स्टेटलेस हो चुकी हैं, मतलब बिना किसी नेशनैलिटी के। ये सिर्फ एक इंडिविजुअली कहानी नहीं है। ये पॉलिसी ने कुवैत के 1 लाख बिदून कम्युनिटी को भी हाईलाइट किया है, जो 1961 में इंडिपेंडेंस के टाइम से ही स्टेटलेस हैं। इन लोगों के लिए बेसिक ह्यूमन राइट जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अब एक चैलेंज बन गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे ह्यूमन राइट वॉयलेशन कहा है, क्योंकि नेशनैलिटी का राइट हर इंसान का बेसिक हक है। तो सवाल यह है, कुवैत ऐसा क्यों कर रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह डिसीजन कुवैती आइडेंटिटी और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। एमिर शेख मसाल ने मार्च में एक स्पीच में कहा था कि वो कुवैत को क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ करना चाहते हैं। यह एक एक्सक्लूजनरी विज़न है जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को सिटीज़न माना जाएगा जो कुवैती ब्लड लाइन से हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी है। कुवैत का पार्लियामेंट, जो गल्फ कंट्रीज़ में रेयर है, अक्सर गवर्नमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट में रहा है। एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग यह सिटीजनशिप रिवोकेशन शायद इलेक्टोरेट को छोटा और मैनेजेबल बनाने का एक अटैम्प्ट है, ताकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और ऑयल डिपेंडेंट इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने में आसानी हो। पर यह स्टेप कितना जस्टिफाइड है जब इससे हजारों लोगों की ज़िंदगी लीगल लिम्बो में चली गई है? जब यह पॉलिसी शुरू हुई तो इनिशियली कुछ लोगों ने इसे करप्शन के खिलाफ एक स्टेप के रूप में देखा, पर जल्दी ही पब्लिक का मूड बदल गया। एक कुवैती सिटीज़न जिसकी वाइफ की सिटीजनशिप रिवोक हुई, उसने कहा कि यह इनोसेंट वुमेन और फ्रॉडस्टर को एक ही तराजू में तौलने वाला फैसला है। अफेक्टेड वुमेन का पेंशन सस्पेंड कर दिया गया, बैंक लोन फ्रीज हो गए और पॉलिटिकल राइट कंप्लीटली ख़त्म कर दिए गए। अथॉरिटी ने प्रॉमिस किया है कि यह वुमेन सोशल बेनिफिट जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन रिटेन करेंगी, पर इनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस अब ख़त्म है। यह एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या ये पॉलिसी कुवैत के फ्यूचर के लिए सही है या फिर ये एक डिविसिव स्टेप है जो सोसाइटी में और टेंशन क्रिएट करेगा? तो दोस्तों, ये थी कुवैत की सिटीजनशिप क्राइसिस की कहानी। एक तरफ गवर्नमेंट अपनी नेशनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, पर दूसरी तरफ ये पॉलिसी हजारों लोगों के बेसिक राइट छीन रही है। आपका क्या ख्याल है, क्या ये स्टेप जस्टिफाइड है या इसे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन बोलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे सेफ। जय हिंद।